जादुई पेंसिल और गोलू का सपना बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नटखट, चंचल और बहुत ही प्यारा लड़का रहता था, जिसका नाम था गोलू। गोलू को कार्टून देखना बहुत पसंद था। चाहे टीवी हो, मोबाइल हो या किताबें, जहां कहीं कार्टून दिख जाए, गोलू वहीं बैठ जाता। उसके माँ पापा अक्सर कहते, गोलू पढ़ाई करो, लेकिन गोलू बस हंसकर कहता, मैं बड़ा होकर कार्टून बनाने वाला बनूंगा। एक दिन गोलू गांव की पुरानी लाइब्रेरी में गया। वहां उसे एक अजीब सी पेंसिल मिली। पेंसिल पर लिखा था, जादुई पेंसिल। गोलू को बहुत मजा आया। उसने सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए। वह घर गया, अपनी कॉपी खोली और एक प्यारे से कार्टून चरित्र चिंकी बंदर को बनाया। जैसे ही उसने आखिरी लाइन खींची, पेंसिल चमक उठी और चिंकी बंदर उसकी कॉपी से बाहर कूद आया। गोलू की आंखें फटी की फटी रह गईं। चिंकी बोला, हेलो गोलू, मैं हूं तुम्हारा बनाया हुआ कार्टून, चलो मजे करते हैं। गोलू ने घबराकर पूछा, तू तू जिंदा कैसे हो गया? चिंकी मुस्कुराकर बोला, ये जादुई पेंसिल है गोलू, इससे जो भी बनाओगे वो असली हो जाएगा। अब तो गोलू की शरारतें शुरू हो गईं। वह रोज नई नई चीजें बनाता। उड़ने वाली साइकिल, बोलने वाला पपीता, हंसने वाला सूरज और नाचने वाला खरगोश। पूरा घर जादू से भर गया। माँ रसोई में काम करती और अचानक सब्जियां खुद चाकू लेकर कटने लगती। पापा ऑफिस के लिए तैयार होते और उनकी घड़ी बोल उठती, जल्दी करो, देर हो रही है। धीरे धीरे पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि गोलू के घर में क्या हो रहा है। सब बच्चे गोलू के पास आने लगे। गोलू मेरे लिए एक रॉकेट बना दे। गोलू मेरे लिए सुपर हीरो बना दे। गोलू मजे मजे में सबके लिए कुछ न कुछ बनाता गया। लेकिन एक दिन समस्या आ गई। गोलू ने सोचा, क्यों ना मैं एक राक्षस बना दूं, बचन पेशन पेशे है डरानू जो बच्चों को डराए। उसने जादुई पेंसिल उठाई और एक भयानक राक्षस भोंपू बना डाला। लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, आ आ मैं और बहुत ही डरावनी आवाज। जैसे ही भोंपू बना, वह कॉपी से बाहर कूद पड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, अब मैं इस गांव पर राज करूंगा। गोलू डर गया। उसने चिंकी बंदर को बुलाया। चिंकी, कुछ करो। चिंकी बोला, गोलू ये तुम्हारी गलती है, हमें मिलकर इसे रोकना होगा। गोलू और चिंकी ने गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा किया। सभी बच्चों ने मिलकर योजना बनाई। कोई पानी की पाइप लेकर आया, कोई कोई बड़े बड़े गुब्बारे और कोई रंग बिरंगे पटाखे। गोलू ने पेंसिल से एक और कार्टून बनाया, सुपर हीरो बुलेट मैन। बुलेट मैन ने आते ही भोंपू पर हमला किया। भोंपू हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन बच्चों ने उसकी आंखों में रंग डाल दिया। चिंकी ने उसकी पूंछ खींची और गोलू ने पेंसिल से भोंपू को मिटा दिया। धीरे धीरे राक्षस गायब हो गया। सब बच्चे खुशी से झूम उठे। गांव के बड़े लोग भी गोलू की तारीफ करने लगे। वाह बेटा, तुम्हें आइडैन पैदा, तूने हमारी रक्षा की। माँ पापा ने प्यार से कहा, गोलू अब समझ में आया कि हर चीज खेल नहीं होती। गोलू मुस्कुराया, हाँ माँ, आम, अब मैं समझ गया हूं। उस दिन के बाद से गोलू ने पेंसिल को संभाल कर रख दिया। वह अब अच्छी और मदद करने वाली चीजें ही बनाता, जैसे घायल पशु पक्षियों के लिए दवा, गरीबों के लिए खाना, अथमाह मामोहे नाना, और गांव में सुंदर बाग बगीचे। उसके कार्टून चरित्र बच्चों के दोस्त बन गए और गोलू एक सच्चा हीरो बन गया। एक दिन गोलू ने सोचा, क्यों ना मैं बड़ा होकर असली कार्टूनिस्ट बन जाऊं। उसने पेंसिल से एक नोट लिखा, मैं अपनी मेहनत से कार्टून बनाऊंगा, न कि सिर्फ जादू से। और तभी पेंसिल की रोशनी कम हो गई। पेंसिल ने कहा, गोलू अब तेरा समय आ गया है खुद चमकने का। गोलू ने मुस्कुराकर पेंसिल को अलमारी में रख दिया और अपनी पढ़ाई में जुट गया। उसने मेहनत की, डिजाइन सीखा और बड़ा होकर एक मशहूर कार्टून निर्माता बन गया। उसके बनाए कार्टून टीवी, यूट्यूब और किताबों में छपने लगे। आज भी गोलू अपने गांव लौटता है और बच्चों को सिखाता है, सपने सच करने के लिए जादू से ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। और हाँ, उसकी अलमारी में अब भी वो जादुई पेंसिल रखी है, उसकी सबसे प्यारी याद के तौर पर। समाप्त।